इमरान खान साहब ने हस्ब रिवायत ये सब जो मामला हुआ था, बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज और मारा मारी, ये सब कुछ इमरान खान साहब ने वही किया जो हस्ब रिवायत वो करते हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया। अच्छा, ये कोई बड़ी सनसनीखेज़ इत्तला नहीं है, मतलब किसी न किसी के पास कोई ना कोई काम होना चाहिए, आदमी का दिल लगा रहता है। खान साहब भी नोटिस लेते रहते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। वो एहतजाज अहसन साहब की बात मुझे याद आती है, बल्कि एहतजाज अहसन कह रहा हूँ, नोटिस मिल लिया कख नहीं लिया। बाबर आवान साहब, मुझे पंजाबी ज़्यादा नहीं आती, यही जुमला मुझे आज तक मैं याद रह गया है। यहाँ पे भी नोटिस मिल लिया कख नहीं लिया। खुश नसीब है वो लोग जिनके हवाले से, जिनके खिलाफ खान साहब ने नोटिस लिया। जहांगीर तरीन से लेकर के और यहाँ तक क्या क्या नोटिस नहीं लिया मेरे सरकार ने, लेकिन मजाल है किसी बात पे किसी का कुछ भी बिगड़ाओ। खान साहब का खूबसूरत ट्वीट, जाहिर है कि गवर्नेंस की एक नई शक्ल हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पर राज के ज़रिए दिखाई गई है। खान साहब लिखते हैं, मैंने सिंध के बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पुरअमन एहतजाज पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस लिया है और वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट्स तलब की हैं। चुनांचे इन रिपोर्ट्स के मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। जनाब, आपको शायद याद ना हो, इक़्तिदार में आने के बाद आप पहले आदमी तो है नहीं जिसकी याददाश्त उसका साथ छोड़ गई है। मौलाना समीउल हक साहब की शहादत हुई थी, आप उस रोज़ मुल्क से बाहर जा रहे थे सैर व तफरीह के लिए। आपने उस दिन भी यही कहा था कि मैं पाकिस्तान वापस आकर के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाऊँगा। आपने 500 दफ़ा और कौम को यही सब जो है वो लंतरानियाँ सुनाई। आपने कौम को ये बताया कि जब तक मैं हूँ आपने घबराना नहीं है, लेकिन आपकी कोई भी भविष्यवाणी, आपका कोई भी ऐलान कभी भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। और इस बार भी न जाने कौन वो अकल से सरफिरे लोग हैं जिनको आपके इस ट्वीट से किसी मुआवजे की उम्मीद है। अब तक जो गुफ्तगू हुई है जनाब अली राशिद साहब, सर कराची के वारिसों ने ये जो शानदार अदाकारी की है, आप उस वक्त जिस वक्त ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस साइन हो रहा था, इशरतुल इबाद जिनको रिश्वतुल इबाद कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जनाब मन जिस वक्त फारूक सत्तार साहब फ़ोटो खिंचवा रहे थे वहाँ बैठे हुए और वहाँ कायम अली शाह साहब भी नाजिल थे, उस वक्त आप MQM में यकीनन मौजूद रहे होंगे। कभी दरूने खाना MQM में इस किस्म की कोई बात निकली कि आप लोगों ने कराची के हुकूक को गस्ब करने की बुनियाद रख दी है? आज तो बड़ा छाती पीटी जाती है कि पीपल्स पार्टी गासिबों का टोला है और ये और वो, लेकिन पिछली मरतबा जो अपनी वोट को, अवाम के मैंडेट को बेचा गया था, जिसकी बिना पर आज ये एहतजाज करके अपने आप को क्लैरिफाई करने की या जस्टिफाई करने की कोशिशें हो रही हैं, सर कोई तुक की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखें, अगर आप अभी ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें जो पिछला अभी जिसमें वसीम अख्तर साहब रहे 4 साल इख्तियारात का कहते रहे, इख्तियारात नहीं है मगर 4 साल छोड़ा नहीं उन्होंने। वसीम अख्तर पे तो मैंने कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया, उन पे तो मैंने डॉक्यूमेंट्री तक बना दी है, मैंने उन पे 6 प्रोग्राम्स किए हैं, वो आज तक मेरे प्रोग्राम में नहीं आए। मुझे सिर्फ ये बताइए, जब आप MQM के MNA और MPA थे, दरून खाना आपके एक्स कोलीग्स वगैरह में बात होती थी, में सवाल उभरता था कि ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं इसका खुमियाजा कराची वालों को आगे चल करके भुगतना होगा, कोई अंदर आवाज़ उठती थी या नहीं? अंदर आवाज़ उठती तो नहीं थी, सोचते थे लोग, मगर वो आवाज़ उठने का गुंजाइश नहीं होती थी, माहौल कुछ ऐसा था। मतलब ज़रा थोड़ा सा और बताएं, मतलब आप इतनी कम गुफ्तगू करेंगे तो मेरा गला पहले ही बैठा हुआ, कितनी बात करूं मैं? क्या माहौल था अंदर? क्या रूहानियत का माहौल था, ये क्या था? नहीं, वो माजी की बात है, उस पर मैं ज़्यादा लाइट नहीं डालना चाहता और जाहिर सी बात गुजरा हुआ कल है वो, और मगर रिसेंट जो, लेकिन इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं कि जो आपने माजी में बोया, MQM ने माजी में बोया, उसका खुमियाजा आज कराची के अवाम भुगत रहे। जनाब ये तो ठीक है, इससे इत्तेफाक करते हैं आप? इससे इत्तेफाक। इसका मतलब है कि ये गुनाह बेइज्जत है जो MQM वाले कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।